नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे वीर पुरुष का जिससे संबंधित सवाल अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियोज की ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए और साथ ही वीडियोज का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसके साथ साथ आप अपने अमूल्य फीडबैक देना ना भूलें, ताकि आपके फीडबैक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं ताकि हम आपको और अच्छी और गुणवत्ता युक्त वीडियो प्रोवाइड करवा सके। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है महाराणा कुंभा। कौन है महाराणा कुंभा? सबसे पहले बात करें कि महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था। दूसरी बात, महाराणा कुंभा का काल कौन सा माना जाता है। फिर महाराणा कुंभा के प्रमुख युद्ध कौन कौन से रहे, महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला और साहित्य इत्यादि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, महाराणा कुंभा का जो काल है वो माना जाता है 1433 से 1468। कितना माना जाता है? 1433 से 1468 का काल माना जाता है। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है अक्सर, कई बार अलग अलग राजाओं की डेट्स दे दी जाती है और उनके काल से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इससे संबंधित है या किसका काल सही है, किसका काल गलत है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, महाराणा कुंभा का काल 1433 से 1468 ईस्वी माना जाता है। पहली बात आती है कि महाराणा कुंभा जो था उसका जन्म कब हुआ? तो 1423 में हुआ। कब हुआ? 1423 ईस्वी में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ। टू बी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप इजी वे से याद रख सकते हैं। ओके, 1423 में जन्म हुआ, 1433 में शासक बने और कब तक रहे? 1468 तक। दो बातें क्लियर। अगला आता है कि इनके जीवन में देखिएगा, शुरू से वैसे महाराणा कुंभा का जो जीवन था वो बड़ी समस्याओं से उलझा हुआ था। उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं थी जब वो राजा बने उस दौरान। अब उन समस्याओं का समाधान करते हुए सबसे जो इंपॉर्टेंट घटना घटी वो 1437 में घटी। और कौन से युद्ध में परिवर्तित हुई? वो सारंगपुर के युद्ध में हुई। कौन सी? 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया? ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दूसरा बनता है कब लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? 1437 में। किस किस के बीच लड़ा गया? मोहम्मद खिलजी और कुंभा के बीच में। किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। टू बी क्लियर, इस युद्ध में कौन विजयी रहा? महाराणा कुंभा। सारंगपुर का जो युद्ध था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें विजय श्री किसने हासिल की? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इसमें विजय श्री हासिल करने के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। और ऐसा माना जाता है कि विजय स्तंभ 9 मंजिला और 120 फीट ऊंचा है। कितना? 9 मंजिला और 120 फीट ऊंचा माना जाता है। ये थी 1437 की घटना। 1437 के बाद 1444 में मोहम्मद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार कर लिया। गागरोन पर आक्रमण किया और यहां पर जो शासक था यानी कि किसको हराया? पहालनासी। कौन नाम था? पहालनासी जो था उसको हराकर गागरोन पर मोहम्मद खिलजी ने अधिकार कर लिया। और ये पहालनासी कौन था? ये था कुंभा की बहन का लड़का था। तो भी क्लियर, कुंभा जो था उसकी बहन का लड़का था। बाई चांस पूछ लिया जाए तो इस तरह का सवाल होता है। कई बार आजकल डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आप एग्जाम में देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत डीप लेवल के आ रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट पे आपको ऐसी बातों का भी याद रखना है। तो भी क्लियर, 1423 में जन्म, 1433 में शासक, 1438 तक, 1437 में सारंगपुर का युद्ध, मोहम्मद खिलजी और कुंभा विजयी रहा। उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ 9 मंजिला 20 फीट ऊंचा माना जाता है। 1444 में मोहम्मद खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? गागरोन पर, और अधिकार कर लिया। और यहाँ का जो शासक था पहालनासी उसको हरा दिया। पहालनासी कौन था? कुंभा की बहन का लड़का था। तो भी क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा, 1456 आती है। अगली घटना कौन सी आती है? 1456।
1456 में क्या हुआ, अब मोहम्मद खिलजी जो था कुंभा को हारा तो पा नहीं रहा था, और जब आदमी खुद हारता है तो कोई ना कोई तो उपाय सोचता है। ऐसी कंडीशन में इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन के साथ जाकर के एक समझौता किया, अर्थात कुतुबुद्दीन के साथ में इसने एक समझौता करने की कोशिश की। किसने, मोहम्मद खिलजी ने। और मोहम्मद खिलजी का दूत था मध्यस्थ, कौन था मध्यस्थ, ताज खां था। कौन था, ताज खां। अगर पूछ लिया जाए तो ताज खां नामक मोहम्मद खिलजी का एक मध्यस्थ किसके पास गया, कुतुबुद्दीन के पास गया, और इन दोनों के बीच एक संधि हो गई, और वो संधि चंपानेर की संधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है, चंपानेर की संधि कहलाती है। और कब हुई, 1456 में। और खिलाफ किसके हुई, महाराणा कुंभा को हराने के लिए। तो परिणाम क्या निकलेगा, 1456 में इन दोनों के मध्य एक संधि हुई, तो 1457 में इन लोगों ने युद्ध कर दिया। और युद्ध कौन सा कहलाता है, बदनोर का युद्ध कहलाता है। किसका युद्ध कहलाता है, बदनोर का युद्ध। कौन सा, बदनोर का युद्ध कहलाता है। ये 1457 में हुआ। 1456 में क्या हुई, चंपानेर की संधि हुई। संधि के तुरंत बाद क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर के किस पर अटैक किया, कुंभा पर। और इस युद्ध में कुंभा को विजयश्री हासिल हुई। किसको हासिल हुई विजयश्री, कुंभा को। और कुंभा ने इस उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया, कुशाला माता का मंदिर बनाया। टू बी क्लियर। अब आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, कुंभा एक साहित्य प्रेमी भी था, तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगर कुंभा द्वारा पूछे जाने वाले संगीतों की बात करें तो उनके द्वारा जो संगीत राज के रूप में भी उनको जाना जाता है, अर्थात रचित ग्रंथों के रूप में जाना जाता है, तो संगीत राज की एक तो रचना की उन्होंने। तो कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ग्रंथों का सिरमौर कहलाता है कौन सा, संगीत राज। तो संगीत राज, यहां मैं कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो देखिएगा, एक तो संगीत राज है, रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया किस पर है, जयदेव द्वारा कृत गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। ये भी याद रखिएगा, अक्सर इन दिनों एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जयदेव द्वारा कृत गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है कौन सी, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसने लिखी, कुंभा। क्योंकि यहां मैं कुंभा के ग्रंथों की चर्चाएं कर रहा हूं, तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, जिसे कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। रसिक प्रिया, शूड प्रबंध, कामराज रतिशार, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी शतक टीका, नाटक राज, संगीत रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों की रचना कुंभा द्वारा की गई। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज रतिशार, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी शतक टीका, नाटक राज, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथ। तो भी क्लियर। अब एक और बात करते हैं। देखिएगा, महाराणा कुंभा के में जो विद्वान थे उनके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा के दरबार व कलाकारों के से संबंधित अगर बात करें तो एक तो कान्य व्यास जो कवि के रूप में मान्य है, उन्होंने एक लिंग महाकाव्य की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक लिंग महातम्य की रचना किसने की, कवि कान्य व्यास ने। फिर से सुन लीजिएगा, वो कौन है, एक लिंग महातम्य है, महाकाव्य न होकर के क्या है, एक लिंग महातम्य। ठीक है, तो एक लिंग महातम्य की रचना किसने की, कान्य व्यास ने। सारंग व्यास ये संगीत गुरु के रूप में थे। संगीताचार्य सारंग जी ने कुंभा के संगीत गुरु माने जाते थे। अत्रि भट्ट ये संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसकी शुरुआत की। तो पूछा जाए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत किसने की, तो अत्रि भट्ट ने। किसने की, अत्रि भट्ट ने। और महेश भट्ट कौन थे, अत्रि भट्ट के पुत्र थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। तो सवाल पूछ लिया जाए, प्रारंभ किसने किया, अत्रि भट्ट ने, और पूर्ण किसने किया, महेश भट्ट ने। किसको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। मंडन है, तो मंडन का तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये उनके प्रधान शिल्पी थी। ठीक है, और मंडन द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो कोदंड मंडन है, राजवल्लभ मंडन है, देवता मूर्ति प्रकरण है, प्रसाद मंडन है, वैद्य मंडन है, रूप मंडन है, वास्तु मंडन है, वास्तानुसार और शकुन मंडन इत्यादि हैं। और फिर बात करें नाथा की तो इन्होंने वास्तु मंजरी ग्रंथ के रचयिता हैं। और बात करें गोविंद की तो इन्होंने कला निधि द्वारा दीपिका व उद्धारोधारिणी नामक ग्रंथों के रचयिता माना जाते हैं। अगर बात करें हीरानंद की तो ये जैन आचार्य थे और कुंभा इन्हें अपना गुरु मानते थे। सोमदेव ये भी जैन आचार्य थे। इन्हें कुंभा ने कवि राजा कहकर संबोधित किया था। जय शेख सूरी यह कुंभा के सरबार में जैन आचार्य हुआ करते थे। भुवन कीर्ति जो थे
ये भी कुंभा के समय में दरबार में जैन आचार्य हुआ करते थे। और बात करें रमाबाई